2000 के नोट को हम सिस्टम से धीरे धीरे हटाया है हमने पहले 2-3 साल में। अब हम उसको पूरी तरह से साफ करने के मूड में है, ये बोला है आरबीआई ने। पिछले 3 सालों से वो छाप नहीं रहे हैं, और जब वो छाप नहीं रहे हैं तो सिस्टम से धीरे धीरे निकल रहा है पैसा। जो पैसा आप बैंक में जमा कराने एक बार गए 2000 के नोट, वो आपको दोबारा नहीं मिले। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और सब लोगों का आपका एक्सपीरियंस होगा। जो भी एक बार बैंक में पैसा गया वापस नहीं आया, यानी आरबीआई ने अंदर कर लिए सारे पैसे। 2000 के नोट हैं इधर दे दो, 2000 के नोट हैं इधर दे दो। तो वो धीरे धीरे एक तो पहले छापने बंद कर चुका था, इसके अलावा जो सिस्टम में जाते रहे उनको वापस नहीं आने दिया। मतलब आपने 2000 के नोट जमा कराए तो आप बदले में कभी निकाले तो 500 के मिले, 2000 वापस नहीं मिले। ये पिछले 3 साल से कर रहा है वो। ऐसा करते करते उसने 2000 के नोट जितने सर्कुलेशन में थे उसको काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। अब वो कह रहा है कि टोटल जितने नोट थे उसमें से आधे तो हम निकाल चुके हैं, आधे से ज्यादा, आधे बच गए होंगे ऑलमोस्ट। अब उन्होंने क्या कह दिया, 2000 के नोट हम खत्म करने वाले हैं आने वाले दिनों में। अभी फिलहाल वो चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, जैसे नॉर्मली चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे। आपके पास एक समय है 30 सितंबर तक का, तब तक आप बैंक में जमा करा सकते हो पैसे और अपने खाते में डाल दो, और आपके सारे जितने पैसे हैं आपके पास, चाहे आपके पास 1 लाख है चाहे आपके पास 1 करोड़ है, आप पैसे डाल दो और आपको अगली बार मिलेंगे नहीं वो, क्योंकि हम उसे हटा रहे हैं। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया, पहले अनाउंस के बिना चल रहा था काम, अब अनाउंसमेंट हो गई है, बस यही फर्क हुआ है। दूसरा फर्क यह हुआ है कि उन्होंने कहा है, सर एक आदमी कहता है मेरे पास नोट है और मुझे नोट ही चाहिए वापस, मेरे को खाते में नहीं डालना, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं खाते में डालना नहीं मुझे। तो वो कह रहे ठीक है, अगर आपके पास नोट है 2000 का और आपको वापस पैसे ही चाहिए तो आप 20,000 रुपए तक आप एक बार में जाओ और 20,000 रुपए जमा कराओ और 20,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ऐसे अगर आपके पास ज्यादा है तो 2-3-4 बार में आप अपना जो भी पैसा है आपके कर लो आप अपने हिसाब से, और बाकी ज्यादा पैसे हैं तो बैंक में जमा करा दो आप, नहीं तो आप बार बार जाओ बैंक में और चेंज कराते रहो पैसे, हमें कोई दिक्कत नहीं। 20,000 होंगे एक बार में 20,000 होंगे और नोट चलते रहेंगे। अभी 30 सितंबर के बाद हो सकता है ये जो टाइमलाइन है ये बढ़ जाए या ना बढ़े, वो अभी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो अब इसमें हुआ क्या है हमको ये समझना है। इसमें हुआ ये है कि आज एक आम आदमी, पैसे आपके पास ज्यादा है या कम है उससे फर्क नहीं है, एक आम आदमी, कोई भी आदमी जिसके पास कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ब्लैक मनी नहीं है, कैश में दबा के रखा हुआ पैसा नहीं है, मेरा ख्याल में आज अगर अपने पूरे घर में भी छान मारेगा ना, उस पर 1-2 लाख नहीं निकलेंगे जो 2 लाख के नोट, मतलब 2000 के नोट, 1-2 लाख रुपए भी निकलेंगे नहीं 2000 के नोट, क्योंकि सिस्टम में आने नहीं दिए तो वैसे निकल गए। जिस दिन अनाउंसमेंट हुई उस दिन मैंने अपना पूरा घर छान लिया, 5-7-10 नोट मिले मुझे वो भी इधर उधर कहीं पड़े हुए थे, मंदिर में, यहां वहां कोई रखे होंगे कहीं, वो पड़े हुए थे, 10-15 नोट मुश्किल से होंगे। तो मतलब उतने ही पैसे थे टोटल, और है ही नहीं, बहुत, मैंने बहुतों से बात कर ली उस दिन, नोट ही नहीं किसी के पास। तो अब यह है कि आम आदमी के पास है नहीं, अब है किसके पास? जब आरबीआई कह रहा है कि आधी करेंसी वापस आ चुकी है और आधी रह गई है, 3.5 लाख करोड़ के आसपास रह गई है सिस्टम में, उस 3.5 लाख करोड़ में आम आदमियों के पास कितनी है? आप क्या सोचते हो, जब मेरे पास आपके पास नहीं है तो गांव में एक जो देहात के अंदर काम कर रहा है, छोटी दुकान चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, कोई और काम कर रहा है, उसके पास 2000 का नोट है क्या? नहीं है उसके पास भी। यानी ये 90% जनता निकल गई। अब जो ये 3.5 लाख करोड़ है का, ये हैं जिन्होंने दबा रखे हैं। याद है मैंने डिमोनेटाइजेशन के टाइम एक वीडियो बनाया था, मैंने यूट्यूब पे बोला था कि थोड़ा पैसा तो निकलता रहेगा धीरे धीरे, जिसमें ज्यादा जमा है वो निकालने के रास्ते हो गए बंद, सारे शेल कंपनियां हो गई, ये हो गई, सब बंद कर दी, तो ज्यादा पैसा निकल नहीं पा रहा। अब वो दबा हुआ है जिनके, अब तक तो फिर भी निकल पा रहा था, अब ज्यादा पैसा निकालने में दिक्कत, ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं। मान लेते हैं अगर किसी के पास, मैं सिंपल बोलता हूं आपको, बहुत ही कम रकम, 1 करोड़ रुपए भी है आपके पास, मान लेते कैश में 2000 के नोट, 1 करोड़ रुपए है आपके पास। 1 करोड़ रुपए को आज की डेट में आप अगर बैंक में जमा कराते हो तो आपको खाते में डालने पड़ेंगे, दे दो सारे पैसे। तो अगर आप 2000 रुपए के नोट 1 करोड़ के बैंक में जमा कराते हो तो आपका नाम पहले अलग से लिखा जाएगा कि इसने 2000 के नोट दिए। वैसे आप रूटीन में जमा करा रहे हो तो कोई पूछताछ नहीं है, लेकिन अब जब अनाउंसमेंट हो गई है तो अब आपका नाम लिखा जाएगा कि इसने दिए।
अब समस्या उस आदमी के लिए, अगर अब वो चेंज कराने लगता है 20-20 हजार करके, तो 500 बार उसको जो है आना जाना करना पड़ेगा। या तो 500 बार आना जाना करे, या हर रोज कराए तो 500 दिन चाहिए, उतने दिन तो हैं भी नहीं, टोटल 120 दिन है। 120 दिन रह गए। 120 दिन के अंदर अगर वो 500 बार करना है 1 करोड़ वाले को, तो हर दिन मतलब 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे बैंक के, खुद लगाए या किसी को भेजे। जिसको भेजेगा उसकी केवाईसी भी चाहिए, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी है वो मांगेंगे, उसके बिना कर नहीं दे। वहां पर आगे लिखा हुआ साफ साफ कि उसके बिना होगा नहीं, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। वो कितनी बार जाएगा और कितने बैंकों में जाएगा। अब ये तो कहानी है 1 करोड़ की, जिसपे 100 पड़े हैं उसके जिसपे 100 पड़े हैं उसके, सोचो क्या होगा। ये पिछले 2 दिनों से, कल परसों से जो भी हुआ अनाउंसमेंट, उसके बाद से जो जितने लोग ऑपोजिशन में खड़े हो रहे हैं ना, जितने लोग खड़े हो रहे हैं, ये क्या कर दिया, ये फिर दोबारा नोटबंदी, लोगों को लाइन में लगा देंगे। अरे जब असली में लाइन में लगे थे वो, उस दिन तो तुम्हें वोट मिले नहीं है। आज वो लाइन में लगे ही नहीं, उन पर नोट ही नहीं है। अब तो बेटा तुम पे ही है जो है। मेरे हिसाब से ना पिछली बार जो नोटबंदी हुई थी उससे भी ज्यादा मार पड़ेगी इस बार। नोट तो बदले जाएंगे, नोट तो सब बदल लेंगे, जितने भी हैं ना इनके पास वो चेंज करा लेंगे कैसे ना कैसे करके, लेकिन खाते में आ जाएंगे सारे वो। और इस बार हिसाब रखा जाएगा बिल्कुल साफ साफ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि पहले तो था भीड़ भड़क्का, मतलब हर हिंदुस्तान के अंदर अगर 140 करोड़ लोग हैं तो सबको बदलवाने थे नोट। तो उस भीड़ भड़क्के में ना इतना लंबा चौड़ा हिसाब रखा नहीं जा सकता, या रखा गया होगा तो थोड़ा बहुत रखा गया होगा। अब बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर आदमी सामने नजर आ जाएगा। कितनी बार जाके बैंक में चेंज कराएगा, कितनी बार चेंज कराएगा, नहीं करा सकता। खाते में जमा होते ही एकदम से लाइमलाइट में आ जाएगा। 1 लाख 2 लाख 5 लाख है तो कोई बात नहीं, जहां आपने उससे पैसे जमा ज्यादा कराने शुरू करे, आप एक नंबर लाइमलाइट में आ जाओगे। और जो 2 नंबर के पैसे जिन्होंने जोड़ रखे हैं उन पे सर 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं होते, उन पे कई 100 करोड़ होते। कई 100 करोड़ बदलेंगे कैसे, उसके कई तरीके हैं। फिर वो तरीके मुझे भी पता है और उनको भी पता है, और हो सकता है आपको भी कुछ पता हो। लेकिन उन तरीकों को इस्तेमाल करने के अंदर जो सामने वाले आदमी है जिनके थ्रू वो तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या वो राजी होंगे अपना नाम आगे आने को? सबसे अच्छा तरीका होता है पेट्रोल पंप। सबसे बढ़िया तरीका होता है पेट्रोल के थ्रू करो आप वहां से, क्योंकि रोज कैश जनरेट हो रहा है। वहां पे प्रॉब्लम और आनी शुरू हो गई हैं। मैंने 1-2 लोगों से बात करी है, वहां पर वो कह रहे हैं कि पेट्रोल पंपों के ऊपर जो पीछे कैश आ रहा था, पहले तो वो कैश आना कम हो गया। बहुत सालों से लोग अपना डिजिटल पेमेंट यूपीआई स्कैन कर करके पेमेंटें कर रहे हैं। जो कैश आ भी रहा है, कह रहा एक ठीक ठाक से पेट्रोल पंप पे भी पूरे दिन में कह रहा 20 नोट नहीं आते, 25 नोट हमारे पास, 20-25 नोट भी नहीं आते हमारे पास में 2000 के। वो आदमी है, वो पेट्रोल पंप वाला जिसपे 25 नोट नहीं आते, इस अनाउंसमेंट के बाद चलो मान लेते 100 आने शुरू हो जाएंगे, 200 आने शुरू हो जाएंगे, 500 नोट आने शुरू, मैं मान लेता हूं। तब तक उसकी कोई पूछताछ नहीं। उसने किसी दिन जाके 2 करोड़ जमा कराने शुरू कर दिए, सारे 2000 के नोट, तो उसी को पकड़ लेंगे। पहले तो तू आ जा इधर, तू सारा पेट्रोल कैश में बेच रहा है और सारे तेरे को 2000 का नोट दे जा रहे हैं। ऐसी कौन सी तेरी सेल हो रही है इतनी? तो अब ना पेज फंसेंगे बहुत सारे। और मैं फिर बता रहा हूं, एक बात तो मैं मान रहा हूं कि नोट तो बदल लेंगे ये सारे, ये तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि दाव पेज बहुत सारे होते हैं। इस बार दिक्कत एक तो ज्यादा आएगी, दूसरा इस बार पकड़ा धकड़ी ज्यादा होगी। बाद में पकड़ा धकड़ी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जो 2000 के नोटों के ऊपर जो चिल्लाहट हो रही है, ये जो पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, और हर जगह जो दर्द हो रहा है, जिन लोगों का दर्द सुन रहे हो वो आप क्लियर कट पहचान सकते हो। ये आदमी क्यों इतना चिल्ला रहा है, क्यों ये गाली निकाल रहा है मोदी को, क्यों ये गाली निकाल रहा है सरकार को, क्यों ये सवाल उठा रहा है, पहले क्यों लाए थे 2000 के नोट, अब क्यों निकाल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहा है सब काम? अंदर से कहीं ना कहीं पिन लगी है, पिन लगी है बहुत तगड़ी वाली। और वो तगड़ी वाली जो पिन है ना, वो कहीं ना कहीं मार रही है। और ये जो 3.5 लाख करोड़ जो सिस्टम के अंदर है,
ये 3.5 करोड़ सर किसी आम आदमी के पास नहीं है। 10-15% होंगे मेरे हिसाब से, बाकी 70-80% सारा ब्लैक मनी है। अब वो बिल्डर के पास हो, पॉलिटिशियन के पास हो, ज्वेलर के पास हो, किसी के भी पास हो, सारा ब्लैक मनी है। अब देखो क्या खेल होता है, आप भी देखोगे, हम भी देखेंगे, देखते रहेंगे, आगे फिर बात करते रहेंगे इस बारे में।